morning student. I am Manfal Maurya. Today in class 9th we discuss the cellular organelle राइबोसोम्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम is the smallest cellular organelles that is non-membranous cellular organelles, and these cellular organelles help in protein synthesis। ये cellular organelles ऐसा होता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस को प्रोवाइड करता है। कहाँ पर? चाहे वो प्लांट सेल्स हो या फिर एनिमल सेल्स हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स हो या फिर यूकैरियोटिक सेल्स हो, ये क्या करते हैं? उनमें प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, जिसके वजह से कि पूरे सेल्स की फिजियोलॉजी मेंटेन की जाती है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनेली राइबोसोम के बारे में। ठीक, तो यहाँ हम देखेंगे राइबोसोम सेलुलर ऑर्गेनेली। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनेली राइबोसोम्स के बारे में तो हमें जानते हैं कि जो राइबोसोम्स है, ठीक है, इट इज़ फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स। ये हर प्रकार की सेल्स में पाया जाता है, चाहे वो सेल्स प्रोकैरियोटिक हो या फिर वो सेल्स यूकैरियोटिक हो। तो ये दोनों प्रकार की सेल्स में क्या होते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। अब ये सेल्स चाहे प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप का राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है ना। अब जो राइबोसोम्स होते हैं उसमें 2 टाइप्स की यूनिट होती है। कितने टाइप्स की यूनिट होती हैं? 2 टाइप्स की। एक बड़ी यूनिट होती है जिसको लार्जर सब यूनिट कहते हैं, और दूसरी छोटी यूनिट होती है जिसे स्मॉलर सब यूनिट कहते हैं। बात समझ में आई? तो लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, ये 2 यूनिटें होती हैं जो राइबोसोम में क्या होती हैं? पाई जाती हैं। तो आगे की तरफ हम चलिए हम देखते हैं। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनेली राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम आर इट इज स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेली। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं। बात समझ में आई? इट इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक and यूकैरियोटिक सेल। ये दोनों पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, इन प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ हम कह सकते हैं इन प्रोकैरियोटिक cell, these are 70S type, and in eukaryotic cell and in eukaryotic
cell, it is 80s टाइप। यूप्रोकैरियोटिक में 70s टाइप होते हैं और यूकैरियोटिक में 80s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक यानी राइबोसोम्स मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। हम लिख सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। एक स्मॉल सब यूनिट होता है, दूसरा क्या होता है, लार्ज सब यूनिट। तो स्मॉल सब यूनिट यानी 70s वाले में जो स्मॉल सब यूनिट होगा वो जो होगा वो 30s का होगा, 30, और बड़ी वाली जो होगी वो कितने की होगी, 50। ठीक है। और 80s में जो स्मॉल होगा वो 40 का होगा और बड़ा वाला जो होगा वो 60 का होगा। ठीक है। अब ये दोनों प्रकार की सेल्स में पाए जाते हैं। ये कितने का होगा, 30s, और ये क्या होगा 50s का, ये 40s का होगा और ये क्या होगा 60s का होगा। ठीक है। तो अब ये इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन। ठीक है। तो अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। प्रोटीन किसके बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के। ठीक है ना। तो इसको न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, बात समझ में आई। और जनरली दे हेल्प इन, इनका काम क्या होता है, दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनका मेन फंक्शन क्या होता है, दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। इनका मेन काम यही होता है कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करते हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ पे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि राइबोसोम्स का क्या होता है, फंक्शन क्या है। ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ये किस प्रकार से एक्ट करते हैं। तो इनका मेन काम यही है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है। किसमें हेल्प करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। तो राइबोसोम किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक। और सो इट इज कॉल्ड एज, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, सो इसलिए राइबोसोम आर called as factory of प्रोटीन। इसीलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन की क्या कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं। बात समझ में आई। तो इसी कारण राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री
कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी आप जो है आपका वो रिवाइज करते चलिए, ठीक है।